नौकरी छोड़ने की सलाह देती है, पर अनुज ऐसा करने से मना कर देता है। अंजलि ने कहा, जब तुम्हें इतनी भक्ति और पूजा पाठ ही करना था, तो मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? तुम्हें परिवार की कोई जिम्मेदारी है भी या नहीं? अनुज ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जितना कर सकता हूँ, करता हूँ। मुझे 2 वक्त का खाना शांति से मिल जाता है, और मुझे क्या चाहिए? मुझे अपने भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है। वे बहुत दयालु हैं, और अभी तो मुझे उन सोने की मूर्तियों की देखभाल करनी है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद वे चोर फिर से उस मंदिर में आते हैं, लेकिन इस बार वे पहले अनुज को बुरी तरह पीटते हैं और उसे घायल कर देते हैं। अनुज के सिर से खून निकलने लगता है। दर्द से अनुज जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर कुछ लोग वहां आ जाते हैं, और एक बार फिर वे चोर वहां से भाग जाते हैं। सब लोग जल्दी से उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, लेकिन अनुज का ध्यान अभी भी मंदिर की ओर ही था। अगले दिन वे चोर मौका देखकर फिर से उस मंदिर की ओर आने लगते हैं, लेकिन इस बार अनुज उन्हें बुरी तरह पीटता है और कहता है, चले जाओ यहां से। तुम एक दिन में इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए? हाँ, तुम तो अस्पताल में थे, फिर तुम यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ कैसे आया, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस इतना याद रखना कि अब से कभी भी इस मंदिर के आसपास मत भटकना और अनुज से पंगा मत लेना। बेहतर होगा कि वह अनुज से पंगा ना ले। डर के मारे वे तीनों वहां से भाग जाते हैं और जाकर अपने सरदार यानी बड़े चोर को सब कुछ बताते हैं। सरकार, वो तो बस एक दिन में अस्पताल से वापस आ गया। बड़े चोर ने कहा, तुम तीनों बेकार हो। तुम लोग इतना सा काम भी नहीं कर पाए। तुम सब मिलकर एक साधारण आदमी को भी नहीं संभाल पा रहे हो। तुम जानते हो, मैं आसपास के सभी गांवों का सबसे खतरनाक चोर हूं। अब मुझे लगता है कि मुझे खुद ही जाना होगा। उन मूर्तियों को मुझे खुद ही चुराना होगा। यह तुम तीनों के बस की बात नहीं है। दूसरी ओर बेचारा अनुज अभी भी अस्पताल में बेहोश था, लेकिन उसका पूरा ध्यान अभी भी मंदिर की उन मूर्तियों पर ही था। बेहोशी में भी वह लगातार भगवान शिव का नाम जप रहा था। इसके साथ ही वह मंदिर को लेकर चिंतित भी था। हे भगवान शिव, मेरे मंदिर की रक्षा करना। तभी उसे एक चमकीली अद्भुत रोशनी दिखाई देती है, जिसमें से भगवान शिव प्रकट होते हैं और कहते हैं, चिंता मत करो अनुज, मैं यहाँ हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। यह कहकर शिव जी गायब हो जाते हैं। दूसरी ओर चोर सरदार अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बार फिर मंदिर में चोरी करने की योजना बनाता है और चोरी करने के लिए चला जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि अनुज पहले से ही वहां मौजूद है। वह अपने दोस्तों के साथ सोचता है कि आज अनुज को खत्म कर देना है। आज तो मैं इसे मार ही डालूंगा। इसने इस मंदिर की बहुत रक्षा की है, लेकिन अब और नहीं। आओ दोस्त। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह अनुज नहीं, बल्कि स्वयं महादेव उनके रूप में बैठे हैं। सरदार एक चाकू निकालता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी महादेव अनुज के रूप में सरदार को दोनों हाथों से उठाते हैं और उसे हवा में एक पहिए की तरह घुमाते हैं और उसे जोर से जमीन पर पटक देते हैं, जिससे सरदार बहुत गुस्से में आ जाता है। चोर सरदार ने कहा, तू नालायक, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया। अब चाहे मुझे सोने की मूर्तियां मिलें या नहीं, पर आज तो मैं तेरी जान लेकर ही रहूंगा। उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां आ जाते हैं। अरे, अनुज तो अस्पताल में है, फिर ये कौन है जो बिल्कुल अनुज जैसा दिखता है? हे भगवान, ये कैसी लीला है? तभी अंजलि भी आ जाती है। हाँ, ये क्या है? मैं तो अभी उससे अस्पताल में मिलकर आई हूँ, फिर ये कौन है? अंजलि के मन में कई सवाल चल रहे थे। दूसरी ओर शिवजी सरदार और उसके दोस्तों को बुरी तरह पीटते हैं। तभी अंजलि को अपनी गलती का एहसास होता है। ओ महादेव, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा अपने पति को इस मंदिर की देखभाल करने से रोकती थी, पर क्या मैं पागल हूँ? मुझे पता कि जिसे वह इतना प्यार करते हैं, भोलेनाथ भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं। आज उनकी खातिर तुम खुद यहाँ आए हो। मैं जानती हूँ भगवान, ये तुम हो। हमें दर्शन दो प्रभु। यह सुनकर महादेव मुस्कुराते हैं।
फिर वे अपने असली रूप में आ जाते हैं। इसके साथ ही अनुज भी